तो संवित्ते संविदाते संविदसे संवित्से संविदाते संविद्वे संविदे संविद्वहे संविद्महे। और उस विद जागृभ्युन्न तरस्याम विकल्प से आम प्रत्यय होगा तो संविदान चक्रे संविदान चक्राते संविदान चक्रिरे संविदान चक्रिसे संविदान चक्राथे संविदान चक्रिड्वे संविदान चक्रे संविदान चक्रिवहे संविदान चक्रिमहे। क्री धातु का रूप चक्रे चक्राते चक्रिरे चक्रिसे चक्राथे चक्रिड्वे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे चक्रे चक्रिवहे चक्रिमहे। धातु अनिट है, ईटागम नहीं हो रहा है। क्रादि नियम में पड़ी हुई है क्री श्री भ्री, इन धातुओं को ईटागम नहीं होता, बाकी सब को हो जाता है। तो यहाँ पर क्री भू और अस का तीन धातुओं का अनुप्रयोग हो जाता है। उस विद जागृ इन तीन धातुओं से आम प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। उस विद जागृ इन तीन धातुओं से आम प्रत्यय विकल्प से हो जाता है। लिट के पर रहते कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटी, आम की अनुवृत्ति आ रही है, लिटी की अनुवृत्ति आ रही है। हैं लिट लकार में आम प्रत्यय इन पांच सूत्रों से कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटि इजादेश गुर्मतो नृच्छा उसविद जागृभ्यो न तरस्याम भीरी भ्री हुआम स्लुवच्चे दया सच्चे। पांच सूत्र हो गए ना। इन पांच सूत्रों से आम हो जाता है, लिट के परे रहते। ठीक हो गया। पांच है ना ये। कास प्रत्यादाम अमंत्रे लिटि, कास धातु और प्रत्यांत धातु से आम हो जाता है मंत्र विषय को छोड़कर। कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटि, सूत्रार्थ पता चला। कास धातु और प्रत्यांत धातु से आम हो जाता है, अमंत्र विषय में लिट के परे रहते। प्रत्यांत वो होती है जिसका सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा होती है। सनाद्यंता धातुआ सूत्र से जिसकी धातु संज्ञा होती है उसको प्रत्यांत धातु कहते हैं। प्रत्यांत धातु से जो कार्य कहे जाते हैं ना, जैसे तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में एक सूत्र आता है अप्रत्यात, तो वहाँ भी प्रत्यांत धातु से अप्रत्यय कहा है। हैं? और कहीं कहीं नाम लेकर के दे देते हैं, जैसे यश्च यंगः, यंगंत या धातु से वरच प्रत्यय होता है। यश्च यंगा सूत्र स्थेस भास पिस कसो वरच यश्च यंग, यंगंत या धातु से वरच। अब यहाँ यंग का नाम ले दिया तो सभी प्रत्यांत नहीं ली जाएंगी, केवल यंग प्रत्यांत धातु ली जाएगी। जैसे सनासंस भिक्ष ऊ, अब वहाँ सनंत धातु से ऊ प्रत्यय कहा है तो समस्त सभी प्रत्यांत धातु नहीं ली जाएंगी, केवल उनमें से सन प्रत्यांत धातु से ऊ प्रत्यय कहा है। ठीक है। प्रत्यांत धातु कौन कौन सी होती है? मुख्य मुख्य यदि पूछें तो गुप्त सन से लेकर ऋतेरी अंक तक जितने वे प्रत्यय कहे हैं धातुओं से या प्रातिपदिकों से, उस प्रकरण में कुछ तो धातुओं से कहे हैं, कुछ प्रातिपदिकों से प्रत्यय कहे हैं। जैसे शब्द वैर कल अब्र कण्व में गेभ्या करणे, अब वो शब्द वैर कल अब्र इन शब्दों से क्यश कहा है। और जैसे लोहित आदि डाज भ्या क्यश कहा है। कर्तु के अंग सलोपस जैसे कर्तावाची उपमान शब्द से क्यंग कहा है।
उपमानादाचार्य उपमानवाची कर्म से आचार अर्थ में क्यच कहा है। तो इस तरह से वहाँ पर प्रातिपदिकों से कुछ प्रत्यय कहे हैं, कुछ धातुओं से कहे हैं। जैसे धातु कर्मणा समान कर्तिका दीक्षाएं व धातु से कहा है, धातु रेखा जो औलादे क्रिया से व्यवहार यंग धातु से कहा है, और ये जो है हेतुमती से जो नीच है वो धातु से कहा है। नीच दोनों से भी होता है, प्रातिपदिकों से भी नीच होता है, धातुओं से भी नीच होता है। जैसे मुंड मिश्र श्लक्षण लवण व्रत वस्त्र हलकल कृत तुस्तेभ्यो नीच, हलकल कृत तुस्तेभ्यो नीच, ये प्रातिपदिकों से नीच कहा है। सत्यापवास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोमत त्वच वर्म वर्ण चूर्ण, तो चूर्ण तक तो प्रातिपदिक है, चुरादी धातु हैं, हैं चुरादी तो धातु हैं, और ये पहले वाले प्रातिपदिक हैं, तो प्रातिपदिकों से नीच कहा है। तो ये प्रत्यांत धातुएं हैं सब, हैं सनंत यंगंत निजंत यंग लुगंत, जहाँ यंग का लुक हो जाता है वो भी एक प्रत्यांत धातु मानी जाती है। यंग का जहाँ लुक हो जाता है यंगोची जैसे लोलू धातु से अच प्रत्यय करते हैं ना, लोलुआ बनाते हैं। चुरादी गण यहाँ भी है, चुरादी गण से ही केवल नीच प्रत्यय होगा, गण से नहीं होगा। हाँ, औरों से कैसे होगा, औरों से फिर हेतुमती नीच होगा। चुरादी नीच तो स्वार्थिक नीच है, चुरादी नीच का कोई अलग अर्थ नहीं है, धातु का जो अर्थ है वही चुरादी नीच का अर्थ है। जैसे चिंत धातु है या चुर धातु चोरी करने अर्थ में है, तो चुरादी नीच करने पर भी वो चोरी करना अर्थ ही रहता है, अलग अर्थ कोई नहीं होता है, समझे। चिंतयति चिति धातु स्मृति अर्थ में है, तो अब उससे वही अर्थ रहेगा, अलग अर्थ नहीं होगा। जैसे पच धातु है पकाना, और यदि नीच ले आए तो वहाँ हेतुमती से नीच होने से अर्थ बदल जाता है, पकाना, और इसका क्या अर्थ होगा, पकवाना, पकाना पकवाना, पढ़ना पढ़ाना, पठति पाठयति, लिखति लेखयति लिखता है लिखाता है, खेलता है क्रीडति क्रीडयति खिलाता है। जैसे कोई कोच खिलाता है ना तो क्रीडयति होगा। प्रशिक्षकः बालकान क्रीडयति, ऐसे बनेगा। हैं क्या मुंड मिश्र लक्षण लवण, ये जो प्रातिपदिकों से नीचे आया है बस, वो करोति आचष्टे ये कुछ अर्थ होते हैं उनमें होता है। ये मुंडम करोति मुंडयति, मिश्रम करोति मिश्रयति, करोति अर्थ में हो रहा है ना, और कई जगह आचष्टे अर्थ में होता है। कुछ कुछ अलग अर्थ भी हैं वहाँ पर, जैसे सत्यम करोति इति सत्यापयति, पाशम विमुंचति इति विपाशयति, पाश कहते हैं ना बंधन, बंधन को खोलता है। विपाशयति का अर्थ होता है बंधन को खोलता है, हैं। सत्यापास रूप वीणा, इनसे अलग अलग, वीणया उपगायति इति उपवीणयति, वीणा से गाता है उसको उपवीणयति कहते हैं, वीणा से गाता है। और रूपा दर्शने रूपम पश्यति इति रूपयति, रूपयति माने देखता है, रूपम पश्यति इति रूपयति, यही तो विग्रह दिया है। हाँ, निरूपण करता है। रूप शब्द से दर्शन अर्थ में प्रत्यय होता है, तो ये कुछ कुछ शब्दों से ना अलग अलग अर्थों में कहे हैं। रूप से दर्शन अर्थ में, पास से बंधन को खोलने अर्थ में, पासाद विमोचने माने बंधन को खोलने अर्थ में, विपाशन का अर्थ होता है खोलना, पाशाद विमोचने, रूपाद दर्शने, वीणया उपगायति, हैं वीणा से गाता है, तूलेन अनुकुष्णाति, ये कुछ कुछ अलग अलग अर्थ दिए उसमें ना। तो हमारा तो प्रसंग ये चल रहा है कि प्रत्यांत धातु से कार्य कुछ होते हैं, जैसे कास प्रत्यादाम मंत्रे लिटी, प्रत्यांत धातु से आम होता है, लिट के पर रहते हैं मंत्र विषय को छोड़कर,
इजादेश गुरुमतो नृच्छा, ये भी आम करता है। मंत्र वेद को कहते हैं, अमंत्रे का मतलब वेद को छोड़कर। इजादेश गुरुमतो नृच्छा, इजादी धातु हो, गुरुमान हो, दो शर्तें मांगी हैं, इजादी हो और गुरुमान हो तो उससे आम हो जाता है रिच्छ धातु को छोड़कर, क्योंकि रिच्छ धातु भी इजादी और गुरुमान है तो उसको छुड़वा रहे हैं। इजादेश गुरुमतो नृच्छा, इजादी और गुरुमान धातु से आम होता है पर रिच्छ को छोड़कर। और दया सश्च, ये तीन धातुएं दय अय आस हैं। दयान चक्रे, अयान चक्रे, आसान चक्रे, यही उदाहरण दिए ना। हाँ, तो वो अय धातु में परा उपसर्ग डाल दिया, पलायन चक्रे, और उपसर्ग से आए तो रे को लय कर दिया। है कोई सूत्र उपसर्ग से आया तो 8वें अध्याय के दूसरे पाद में अय धातु परे हो तो रे को लय हो जाता है। पलायन चक्रे, परा के रे को लय हो गया, पलायन चक्रे। अय को अयाम बन गया अयान चक्रे, और परा के रे को लय पलायन चक्रे हैं। परा जमा अय, अका सवर्ण दीर्घा, परायान चक्रे, पलायन चक्रे। और अस धातु से आम करेंगे तो आसान चक्रे। दय धातु से दयान चक्रे। इजादेश गुरुमतो नृच्छा, इजादी और गुरुमान धातु का कोई उदाहरण दे सकते हो? जैसे ईक्ष दर्शने धातु है, ईह धातु है, ईह तो इजादी है और गुरुमान है। इच आदि में हो और गुरुमान हो, गुरु अक्षर वाली हो। गुरु होता है संयोगी गुरु अथवा दीर्घम च, दीर्घम च। जैसे ईह धातु में ई जो है वो दीर्घ अक्षर है तो ईहान चक्रे है, ईक्षान चक्रे है। दया से उस्विद जागरी भी होने तरह से हम उष्विद जागरी इन धातुओं से विकल्प से आम तो ओशान चकार। यहाँ पर उस धातु जो है लघु उपधा में है ना, तो आम के पर रहते गुण हो जाएगा तो ओशान चकार। विद का विदान चकार, और जागरी का जागरान चकार, जागरी को भी गुण हो गया हैं। वो ओशान चकार पुगंत लघु से गुण हो गया। विद को भी पुगंत लघु से गुण पाएगा, लेकिन यहाँ पर आम के साथ विद धातु को अकारांत माना जाता है। निपातन किया है विद धातु का अकारांत, अकारांतत्व निपातन किया है। ये है ना, विद धातु को अकारांत माना है आम के साथ, और फिर इसका अतो लोपा से लोप होता है। फिर पुगंत लघु से गुण होगा। तो आप लोग बताओ तीनों में से यहाँ पुगंत लघु से गुण क्यों नहीं हो रहा है? उपधा में इकार है, ये अकार लोप करने के बाद उपधा में इकार है ना, तो लघुब्ध अंग के इक को गुण होता है। ये लघुब्धी है, लघु उपधा में इक है, लघुब्ध इक है, अंग के लघुब्ध इक को गुण होता है। अच्छा प्रश्न पूर्व विदो बोलना चाहिए था ना। पर निमित्तक, इसको निमित्त मानकर अच के स्थान में अ के स्थान में आदेश लोप पूर्व विधि करने में स्थानीवत हो जाएगा, तब उपधा में द मिलेगा, ई नहीं मिलेगा। तो इस तरह से विधान संविधान चक्रे, और यदि सम नहीं होगा तो विधान चकार। विद धातु से जब आम होगा अकेली से तो विधान चकार है। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से एक सूत्र है आत्मनेपद प्रकरण का, तीसरे पाद का, पहले अध्याय के तीसरे पाद का। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग से अनुप्रयुक्त जो क्री धातु से आम प्रत्यय की भांति आत्मनेपद होता है। अनुप्रयोग मानी पश्चात प्रयोग, अनु मानी पश्चात। क्रियेचा अनुप्रयुक्त लिटी सूत्र है ना, तीसरे अध्याय के पहले पाद में 5 सूत्रों से आम करने के बाद बोले क्रियेचा अनुप्रयुक्त लिटी।
5 सूत्रों से आम करने के बाद दया सस्य सारे पढ़ा दिए ना, कोई बच गया? उसवित जागरी तरस्याम भी री भ्री आम स्लुवच्च कहता है भी ह्री भ्री हु 4 धातुएं, इनसे आम हो जाता है, स्लुवत होता है वो आम। आम को स्लुवत करने से क्या लाभ होगा? स्लव सूत्र से दुर्वचन हो जाएगा, दुर्वचन हो जाएगा। तो ये 5 सूत्रों से आम करने के बाद बोले क्रियेच अनुप्रयोज्य लिटी। पहले वाला लिट तो चला जाता है, जैसे विद धातु से आम और यहाँ लिट आता है ना, विद धातु से लिट आया तो इसका तो आमा सूत्र से लुक हो गया। फिर अब कहा क्रियेच अनुप्रयोज्य लिटी, आम प्रत्यांत धातु से लिट परक क्री का, इसके कहने से क्री आ जाएगी, क्री से लिट परोक्ष लिट, वही प्रक्रिया से। इस सूत्र से लिट नहीं आता, लिट तो उसी से आएगा, पर ये एक आदेश दे देगा कि भाई आम प्रत्यांत से लिट परक क्री का अनुप्रयोग होता है। इसने आदेश दे दिया तो फिर क्री धातु से लिट जो है परोक्ष लिट से दोबारा आ गया लिट। यहाँ पर इसके पश्चात इसका अनुप्रयोग हो गया क्री का, विदाम के बाद क्री का अनुप्रयोग हो गया। अनुप्रयोग माने बाद में प्रयोग, पश्चात प्रयोग, अनु कहते हैं पश्चात को। और लिट कैसे आए? उसी सूत्र से, परोक्ष लिट। फिर इससे चकार, परस्मी पद में चकार चक्रतु चक्रु और आत्मनेपद में चक्रे चक्राते चक्री रे। तो यहाँ पर एक बात है बीच में कि आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग से, अनुप्रयोग तो पहले हो गया किससे? क्रियंच अनुप्रयोग लिटी, लिट परक क्री का अनुप्रयोग होता है। फिर वो सूत्र आया आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयोग से। क्रिय में 3 धातुएं होती हैं ना, ये बात कैसे पता लगी कि क्रिय से यहाँ 3 धातुएं ली गई हैं? कोई बता सकता है? नहीं, वो प्रत्याहार ही कैसे लिया ये पता कहीं से चला या वैसे ही ले लिया? वो तो ठीक हो गया, प्रत्याहार लिया है, पर प्रत्याहार ही क्यों लिया, धातु ग्रहण क्यों नहीं किया? इसका उत्तर ये है कि जो है क्रियंच अनुप्रयोगिलिटी में कहा कि क्री का अनुप्रयोग होता है, और फिर कहा आम प्रत्यय क्रिय अनुप्रयोग से। तो अनुप्रयोग तो यही एक इसी का होता है ना, ये इसके बाद अनुप्रयोग तो इसी का होता है। तो कहना ये है कि यहाँ आम प्रत्ययवत सूत्र है ना, आम प्रत्ययवत, यहाँ पर इस सूत्र में इसकी ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी। बताओ क्यों नहीं थी? अनुप्रयोग तो इसी का होता है ना। यदि यह प्रत्याहार ग्रहण नहीं होता, यदि यह प्रत्याहार ग्रहण नहीं था, तो यहाँ पर क्रिय ग्रहण ना करते आचार्य। कहाँ पर यदि धातु ग्रहण होता? क्रियेचा अनुप्रयोजित सूत्र में यदि धातु ग्रहण होता, अर्थात धातु ग्रहण और प्रत्याहार ग्रहण में क्या फर्क है? धातु ग्रहण का मतलब एक धातु ही ली जाती, प्रत्याहार ग्रहण का मतलब 3 धातु। क्रियेचा अनुप्रयोजित सूत्र में यदि धातु ग्रहण होता तो आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोग सूत्र में दोबारा क्रिय ना पढ़ते। क्रिय का एक धातु होती है, क्रिय एक प्रत्याहार होता है, प्रत्याहार में 3 आती हैं। उसका तो ये अर्थ है ना, यहाँ धातु ग्रहण है, एक धातु ली है, तो यदि वहां पर भी एक ही धातु ली होती, कहाँ पर? क्रियेचा अनुप्रयोजित सूत्र में, तो यहाँ पर चूंकि क्रिय धातु ली है, तो यदि वहां एक ही धातु होती तो दोबारा यहाँ क्रिय ना पढ़ते आचार्य। सूत्र इतना ही होता आम प्रत्ययवत अनुप्रयोग से, सूत्र इतना ही बनाते आम प्रत्ययवत अनुप्रयोग से कि अनुप्रयोग की हुई धातु से आम प्रत्यय की तरह आत्मनेपद होता है। क्रियेचा अनुप्रयोजित में क्रिय शब्द से धातु ग्रहण ही अभीष्ट होता आचार्य को, तो यहां पर क्रिय दोबारा नहीं पढ़ते।
मैं इस एक वाक्य को बार बार दोहरा रहा हूँ। क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में यदि धातु ग्रहण होता आचार्य को अभीष्ट, धातु ग्रहण अभीष्ट होता तो आम प्रत्यय क्रियोनुप्रयोग सूत्र में क्रिय ग्रहण ना पड़ते, सूत्र इतना ही बनाते हैं। आम प्रत्यय में प्रत्याहार ग्रहण, ये भी इसी क्रिय ग्रहण से पता चलता है। दोनों बात इसी क्रिय ग्रहण से पता चलती हैं कि क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में प्रत्याहार ग्रहण है और यहाँ धातु ग्रहण है। यदि वहां पर धातु ग्रहण होती तो यहाँ तो प्रत्याहार का सवाल ही नहीं उठता। यदि क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में, क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में यदि धातु ग्रहण है तो यहाँ तो प्रत्याहार ग्रहण का कोई सवाल ही नहीं उठता कि अनुप्रयोग तो वहीं से होती है ना। अनुप्रयोग जो होती है वो तो अनुप्रयोग करने वाला कोई सूत्र है तो एक ही है, क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि। तो ये सूत्र इतना ही बनाना चाहिए था आचार्य को, आम प्रत्ययवत अनुप्रयोगस्य, अनुप्रयुक्त धातु आम प्रत्ययवत अनुप्रयोगस्य आत्मनेपदम भवति, इतना ही सूत्र बनाना चाहिए था। क्रिय क्यों कर रहे हैं? क्रिय ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं, फिर भी क्रिय ग्रहण कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ है उनके मन में। क्या मन में है? कि वहाँ पर प्रत्याहार ग्रहण है, धातु ग्रहण नहीं है। फिर ये व्याख्यान से पता कर लिया कि प्रत्याहार में कौन कौन सी धातु लेंगे, कहाँ पर वो प्रत्याहार है, ये सब व्याख्यान से कर लेंगे। 5वें अध्याय के चौथे पाद का 50 नंबर सूत्र निकालिए। हाँ, तो क्री से लेकर और आगे 58 नंबर सूत्र निकालिए। तो यहाँ यकार है ना, कि क्री भूअस से क्री ले लिया और यकार ले लिया तो प्रत्याहार बन गया। क्री भूअस से क्री ले लिया और उसका यकार ले लिया क्रिय सा, तो क्रिय एक शब्द बन गया। क्रिय शब्द से 3 धातु आ जाएंगी, और तो बीच में कोई धातु है नहीं। क्री भूअस ये ही 3 धातु हैं, हैं? तो क्रिय कहने से 3 धातु ले लेंगे, क्री भूअस। अब ये प्रश्न उठता है कि वहाँ क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में क्रिय के द्वारा प्रत्याहार लिया जाता है, ये पता कैसे चला? बताओ। अब क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि सूत्र में क्रिय प्रत्याहार है, ये पता कैसे चला? आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य में जो क्रिय पढ़ा है उससे पता चला कि वहाँ प्रत्याहार ग्रहण है, धातु ग्रहण नहीं है। आम प्रत्ययवत क्रियोनुप्रयोगस्य में जो क्रिय पढ़ा है उससे इस बात का पता चला कि क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि वाला जो क्रिय है इससे कुछ अलग है, अलग टाइप का है, अलग टाइप का है। तब दोबारा कह दिया क्रियोनुप्रयोगस्य। यदि वही होता जो वहाँ है वो वही यहाँ होता तो दोबारा क्रिय पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, अनुप्रयोग जो होता है उसको आत्मनेपद कर देते हैं। तो वहाँ पर प्रत्याहार है, यहाँ धातु ग्रहण है, इस बात का पता यहाँ पर धातु ग्रहण से पता चला, और वहाँ पर प्रत्याहार है, इस बात का भी पता इस क्रिय ग्रहण से चला। ठीक है, यहाँ पर धातु ग्रहण है, इसका पता कैसे चला? यहाँ तो प्रत्याहार का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, यहाँ धातु ग्रहण है, इसका पता कैसे चला? वहाँ तो प्रत्याहार का पता चल गया। वहाँ का मतलब क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि, क्रियचानुप्रयुज्यते लिटि में प्रत्याहार ग्रहण है, ये पता यहाँ पर माने आम प्रत्ययवत सूत्र में क्रिय ग्रहण से चल गया। लेकिन यहाँ धातु ग्रहण है, ये पता किससे चला? अनुप्रयोग किया है क्री का, भू का, मतलब क्रिय का अनुप्रयोग किया। अभी हमारे सामने इतनी स्थिति है कि क्री का अनुप्रयोग किया है और यहाँ आत्मनेपद किया है अनुप्रयुक्त क्री धातु से। तो यदि सेम होता, बिल्कुल सेम होता, अर्थात
क्रियचा अनुप्रयुक्त लिटी वाला ही क्रिय उठा करके यहाँ पर पढ़ दिया, तब तो यहाँ दोबारा क्रिय पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। आम प्रत्ययवत अनुप्रयोग से ही सूत्र बनाते, कुछ अलग है इसलिए दोबारा क्रिय पढ़ा है। तो अलग है इसका वो क्या है, अलगता पृथकता क्या है, अलगाव क्या है, तो वही कहेंगे कि यहाँ तो धातु है वहाँ प्रत्याहार है। हैं कैसे जाना कि उसमें तो अधिक आती हैं इसमें कम आती हैं, ये निकलेगा ना। प्रत्याहार में 3 धातु आती हैं और स्वरूप ग्रहण में 1 आती है, तो ये पता लगा कि यहाँ पर उससे अलग है और वो अलग है तो इस रूप में है कि वहाँ 3 धातु हैं यहाँ 1 धातु है। यदि सेम होता अर्थात वही उठा करके यहाँ पढ़ देते तो मतलब वहाँ सेम तो तभी होता जब वहाँ धातु होती, तो फिर यहाँ भी धातु होती। ठीक है, तो फिर दोबारा क्रिया पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, एक बार पढ़ देते उसी का यहाँ ग्रहण कर लेते अनुप्रयोग के आधार पर। क्योंकि अनुप्रयोग होता है लिट लकार में, तो वही ग्रहण कर लेते। फिर ऐसा नहीं किया, इसका मतलब ये है कि आचार्य ये देख रहे हैं